अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, गुरूर का सर नीचा होता है ये तो आपने सुना होगा, लेकिन गुरूर का सर उतार कर जमीन में गाड़ दिया जाता है ये आपने सुना नहीं होगा, लेकिन आज आप अपनी आंखों से ये देख रहे हैं। भारत के जर्नैल ने, मोदी के जर्नैल ने मोदी का सर जमीन में गाड़ दिया है। इस हवाले से बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और इस सूरमा जर्नैल को भारत में गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी जगह दूसरा जर्नैल तैनात कर दिया गया है। मोदी साहब इस वक्त मंजर से गायब हैं। मोदी की पूरे हिंदुस्तान में तलाश जारी है, खा वो मीडिया हो या फिर आम भारतीय हो, वो इस वक्त मोदी को तलाश कर रहे हैं। इस हवाले से भी अहम अपडेट्स, अहम इंफॉर्मेशन है, आपके साथ शेयर करूंगा। एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बताता चलूं कि भारत ने पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स पर साइबर अटैक करना शुरू कर दिया है। सबसे पहला जो हमला भारत की जानिब से किया जा रहा है वो हमारे यूट्यूब चैनल्स पर किया जा रहा है। भारत में बंद किया जा रहा है हमारे पाकिस्तानियों के यूट्यूब चैनल्स को, चाहे वो कोई न्यूज चैनल का कोई यूट्यूब चैनल हो या फिर इंडिविजुअल्स के हों, उनको भारत में बैन किया जा रहा है। तो इसलिए हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अपने सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा हैं, हमारे पाकिस्तानी व्यूअर्स बहुत ज्यादा हैं। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए अपने पाकिस्तानियों के चैनल्स को, उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। ये चैनल आपका अपना है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं जी असल मुद्दे की जानिब। दोस्तों, आपको पता है, आप जानते हैं कि भारत ने ये एक फॉल्स फ्लैग ड्रामा रचाया पहलगाम में, और वो ड्रामा अब उसके गले पड़ चुका है। अब वो उस ड्रामे को बुनियाद बना के भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है। मोदी की जो बीजेपी सरकार है वो इस मामले की सारी मास्टरमाइंड है, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है बिहार में। अब हिंदू मुस्लिम दुश्मनी को बेच के इलेक्शन जीतना है। मोदी ने हमेशा से, मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी रही है, ये नैरेटिव रहा है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि मोदी की इस हिंदुत्व पॉलिसी को शिकस्त फाश हो रही है और इसकी मुखालफत अब हिंदुस्तान के अंदर से शुरू हो गई है। हिंदुस्तान की आर्मी में बगावत फूट पड़ी है, मोदी के खिलाफ बगावत फूट पड़ी है और भारत के फौजियों ने मोदी के इशारों पर नाचने से इनकार कर दिया है। ये पहली खबर है जी नई दिल्ली से। मोदी सरकार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ फौरी तौर पर मुहिमजोई से इनकार करने वाले भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सचंद्रा कुमार को कमांडर नॉर्दर्न कमांड के ओहदे से हटा दिया है। ये वाकया कुछ यूं है दोस्तों कि मोदी सरकार ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ फौरी एक्शन लो। ये जो कुछ हुआ है इंडिया में, ये पहलगाम में हुआ, कश्मीर में, लेकिन ये बहादुर जर्नैल हैं जी, फर्ज शनास और उसूल के पाबंद, और उन्होंने, जनाब इनका नाम है जी लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सचंद्रा कुमार, और इन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई आप इस चीज से गुरेज करें, पहले कोई सबूत वगैरह है तो लेके आए। आप ऐसे कह रहे हो कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करें, तो ऐसे नहीं होता। तो उन्होंने भाई इनकार कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के इंतहा पसंदों ने मोदी सरकार पर दबाव ये बढ़ाया है कि भारतीय वजीर आजम ने नॉर्दर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल एमवीएस कुमार की छुट्टी करते हुए उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा को तैनात करने का हुक्म जारी किया है जी। और जो 1 मई को इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड का चार्ज संभालेंगे। सुनिए जी, 7 लाख फौज, पैरामिलिट्री ट्रूप्स, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के होते हुए भारतीय फौज की कयादत पहलगाम हमले के हवाले से मुकम्मल नाकामी का शिकार दी। लेफ्टिनेंट जनरल एमवीएस कुमार का कसूर
पहलगाम ऑपरेशन के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई से इनकार करना था। लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार की तरफ से इनकार पर मोदी सरकार का मंसूबा खाक में मिल गया। मोदी का सर जमीन में गाड़ दिया गया। मोदी का सर शर्म से झुक गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। भारतीय फौजियों के नए कमांडर से सख्त सवालात। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फौज के अफसरान और जवान मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर अपनी क़यादत से सख्त सवाल कर रहे हैं जी। और खबरें ये भी आ रही हैं कि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, MVS कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी जगह जो नए आए हैं, तैनात किए गए हैं, भारत के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा। उन्होंने कल जो है वो सोमनाथ हॉल श्रीनगर में आर्मी ऑफिसर्स और वहां पे फौजियों से मुलाकात की है जी। पहलगाम वाकये के तनाजुर में होने वाली इस मुलाकात में लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा जो है वो भारतीय फौज के ऑफिसर्स और जवानों को मुतमईन नहीं कर सके। वो नए आने वाले भी भारतीय अफसरान की जानिब से सवाल किए गए कि सख्त सिक्योरिटी के बावजूद पहलगाम हमला कैसे हुआ, हमें आगे भेजेंगे तो कैंट की सिक्योरिटी का जिम्मेदार कौन होगा। भारतीय ऑफिसर्स ने आगाह किया कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों में पहलगाम वाकये के बाद भारतीय फौज और हुकूमत के खिलाफ शदीद गुस्सा पाया जाता है। मैं एक वो इंटरव्यू देख रहा था, बड़ा वायरल हो रहा है। कोई एक रोड शो कर रहा था, कोई भारत नवाज कोई रिपोर्टर था, तो वो कश्मीर में गया है, तो वहां पे पूछ रहा है लोगों से, कश्मीरियों से पूछ रहा है कि भाई आप क्या कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए। एक ही सवाल, भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। वो आगे से कह रहे हैं, ओ भाई पहले तो आप हमारे सवाल का जवाब दो, आपकी सरकार हमारे सवाल का जवाब दे कि आपकी इतनी फौज, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद, 7 लाख फौज के बावजूद आतंकवादी यहां पर घुसे कैसे? आप लोग खुद उनको लेकर आए हो या फिर आपके बनाए गए या फिर आपके पैदा करदा थे वो, या फिर आपका रचाया गया ड्रामा था? तो सबसे पहले तो आप जवाब दो। और ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और सीन ये है इस वक्त कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है उसमें तशवीश की लहर है। और मोदी सरकार जो है, मोदी साहब जो है, उन्होंने ये ऑर्डर तो कर दिया कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ जंग करो, पाकिस्तान से बदला लेंगे। उसके बाद से हर कोई मोदी साहब को तलाश कर रहा है, लेकिन मोदी मुंह छुपा के कहीं कोने खुदरे में बैठे, कहां है नजर नहीं आ रहा है। अब पूरा भारतीय मीडिया चीख के मोदी मोदी कर रहा है, लेकिन मोदी कहीं पर भी नहीं मिल रहे। फौजी जो है वो मोदी की बात नहीं मान रहे, मोदी को जो है उन्होंने फॉलो करने से इनकार कर दिया है। मोदी ने कहा कि भाई फौज जाने और ये पाकिस्तान जाने, जो मर्जी है कार्रवाई करनी है करो। अब जो ऊपर के अफसरान हैं वो नीचे जवानों को कहते हैं, जवान कहते हैं हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, पहले हमें मुतमईन करो कि भाई इतनी फौज, इतनी सिक्योरिटी के होते हुए ये वाकया हुआ कैसे। तो जवान जो है वो कार्रवाई से इनकार कर रहे हैं और अपने अफसरान से सवाल कर रहे हैं। अब जो ये नया तैनात किया है इन्होंने ऑफिसर, अब उस पे जनाब ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं जवानों ने कि भाई पहले हमें जवाब दो, हम एवं ही पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करें और कुर्बानी का बकरा बन जाए, पहले हमें जवाब दो। अब जवाब कौन देगा? जवाब देना है मोदी ने। इल्जाम लगाया मोदी ने, फौजियों ने नहीं लगाया। अब कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं बेचारे किसानों के बेटों को, जो कि भारतीय फौज में अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए गए हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए फौज में गए हैं, और खुद वहां पर वो पानी वाली सीरे वाली दाल खा के गुजारा करते हैं, और उसको मोदी अपने मफाद की, अपना इलेक्शन जीतने की आग का ईंधन बना रहा है, आग में झोंक रहा है। पाकिस्तान इधर बॉर्डर पे सारे तोपें तान के खड़ा है। पाकिस्तान ने अपने सारे टैक्टिक मिसाइल जो है वो एक्टिवेट कर दिए हैं, और भारत पाकिस्तान के इन मिसाइलों के आगे अपने जवानों को ईंधन बनाना चाहता है। सो जवानों ने इनकार कर दिया है। बहुत अच्छा किया है, जवानों ने कहा है कि हम
मोदी की सियासत की भेंट नहीं चढ़ेंगे। दूसरी जानिब सिख बहुत बड़ी तादाद में भारतीय फौज में हैं, तो सिखों के रहनुमाओं ने अपने सिख फौजियों से कह दिया है कि भाई पाकिस्तान हमारे लिए पवित्र धरती है, हम पूरी दुनिया को आग लगा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ आपने किसी किस्म की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना। सो भारतीय फौजी भी जो हैं भारतीय फौज में सिख फौजी, वो भी कार्रवाई नहीं करेंगे। भारत के अपने फौजी भी कार्रवाई से गुरेजा हैं, इनकार कर रहे हैं। मोदी साहब मिल नहीं रहे। अब मोदी साहब खुद आए ना पाकिस्तान के बॉर्डर पे, धमकी लगाना आसान है, आए जरा टैंक पे चढ़ के आए, पाकिस्तान से जरा हाल अहवाल करें, आपको लगे पता। या फिर आपने बस ये गरीबों, मजदूरों, किसानों के बच्चे ही झोंकने होते हैं अपनी सियासत की आग में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।